Welcome to microprocessor and interfacing subject. The recommended book is Intel Microprocessor. First lecture number 1 is Introduction to Microprocessor. Microprocessor is basically an integrated circuit that contains all the functions of a central processing unit of a computer. हम कहते हैं कि माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, प्रोसेसर का मतलब होता है कि अ मशीन दैट प्रोसेस समथिंग. ठीक है, हम लोग इसको सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं कि ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की टाइप होती है जो कि कंटेन करती है अरिथमेटिक, लॉजिक एंड कंट्रोल सर्किटरी, जो कि नेसेसरी होती है, नेसेसरी टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ अ डिजिटली ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोगों के पास डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है. ठीक है, उसके बाद इसका एक जनरल ओवरव्यू मैं आपको देती हूँ. उसमें ये होता है कि जैसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे जो कंप्यूटर्स थे वो बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे और वो एक पूरे रूम्स में पूरे कंप्यूटर्स पड़े होते थे. ठीक है, हम लोगों ने फिर वहां से अपने सिस्टम को क्या किया, डिजिटाइज किया. ठीक है, जब हम लोगों ने अपने सिस्टम को डिजिटाइज किया तो हमारे सिस्टम क्या होते गए, माइक्रो सिस्टम होते गए. ठीक है, उन माइक्रो सिस्टम्स की वजह से हम लोगों ने क्या किया, साइज उनका रिड्यूस होता गया. आज क्या है कि जो पीसी एक बड़े से रूम में पड़े होते थे और आज वही पीसी हम अपने लैपटॉप्स, इन फॉर्म ऑफ लैपटॉप्स हम अपने हाथ में लेके फिरते हैं. ठीक है, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डिजिटाइज होगी, इतनी एडवांस होगी कि हम लोग जहां पे इतनी बड़ी स्पेस लेते थे वो स्पेस भी कम होगी. इसके अलावा क्या हो गया, हम लोग इजी टू यूज मींस कि हम लोग उसको इजीली यूज कर सकते हैं, उनको कहीं पे भी ले जा सकते हैं. तो क्या किया, हमारे पास सिस्टम की रिलायबिलिटी भी इंप्रूव हुई. इसके साथ साथ हमारे पास टाइम जो था मींस कि हम लोग अब कहीं पे भी बैठ के अपना कोई सा भी काम कर सकते हैं. किस वजह से, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, माइक्रो सिस्टम्स में आए, हम लोगों ने माइक्रो कंट्रोलर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स, ज्यादा स्टोरेज के भी हम लोगों ने डिजाइन करना स्टार्ट कर दिए. तो जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारी लाइफ थोड़ी इजी होगी और डिजिटाइज कह सकते हैं कि वो हो गई. ठीक है, इसके अलावा माइक्रो प्रोसेसर फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया गया था 1971 में बाय इंटेल कॉर्पोरेशन में, और पहला जो बनाया गया था वो 400 था, माइक्रो प्रोसेसर था, और वो 4-बिट प्रोसेसर था. ठीक है, आपके पास प्रोसेसर जो होता है उस डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर्स के डिफरेंट नंबर्स होते हैं. हम लोग कहते हैं कि जैसे डीएलडी में होता है कि एंड और नैंड, डिफरेंट गेट्स होते हैं, डिफरेंट आईसीज. आईसी मींस इंटीग्रेटेड सर्किट. ठीक है, डिफरेंट नंबर्स के इंटीग्रेटेड आईसीज होते हैं, नंबर होते हैं. ठीक है, इसी तरह माइक्रो प्रोसेसर में डिफरेंट बिट्स के माइक्रो प्रोसेसर, हम लोग उसको नाम देते हैं फर्स्ट जनरेशन का, सेकंड जनरेशन का. ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बिट्स का डिफरेंस होता है, 4-बिट, 8-बिट, 16-बिट, 32, 64 बिट्स, इस तरह से होता है. ठीक है, इसके अलावा इट वाज अ प्रोसेसर ऑन अ सिंगल चिप. ठीक है, चिप जो होती है वो क्या होता है, वो हम अब मैं बताती हूँ आपको. ठीक है, चिप बेसिकली आपकी इनसाइड दी मदर बोर्ड प्लेस होती है. ठीक है, इसके अलावा चिप हम लोग बोलते हैं कि ये ब्रेन ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर होता है. ठीक है, एक बात हमेशा माइंड में रखनी है आपने, हम लोग आगे जितने भी लेक्चर्स होंगे उसमें माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंप्यूटर्स, प्रोसेसर का जस्ट वर्ड, ये सारे क्या है, सेम टर्म्स है. ठीक है, इनके नाम थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं. ठीक है, मगर इनका मतलब क्या है, सेम है. आप माइक्रो कंप्यूटर्स लिख रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर, सेम बात होती है. ठीक है, इसके अलावा चिप क्या होती है, ये प्लेस होती है, प्रेजेंट होती है इनसाइड द मदरबोर्ड के, और इसके अलावा ये इसको बोलते हैं ब्रेन ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर्स को. ठीक है, ये क्या होता है कि ये बेसिकली हमारे पास ये हर चीज कर सकती है, इट कैन डू एनीथिंग. ठीक है, आपका एक जैसे एंड्रॉइड फोन होता है उसमें भी चिप लगी होती है. ठीक है, आपका एंड्रॉइड फोन में आप लोग उसको ऑलमोस्ट अपने लैपटॉप जैसे काम कर रहे होते हैं, उसमें वर्ड भी होता है, पीडीएफ भी होता है, आप उसमें अपने फाइल्स भी बना सकते हैं. तो क्या होता है, ये भी हम लोग इसको भी बोलते हैं कि क्या है, ब्रेन ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर है,
जस्ट डूइंग एवरीथिंग, ये सब कुछ कर सकता है, ठीक है, वट एवर एल्स प्रोसेस, कंट्रोलिंग, एग्जीक्यूटिंग, ठीक है, तो ये सब कुछ कर सकता है। इसके अलावा it can perform simple arithmetic logic operations such as addition, subtraction, boolean and or operation। एक बार आपने हमेशा माइंड में रखनी है, आपका जो पीसी होता है वो डिजिटली डिजाइन होता है, वो बाइनरी लैंग्वेज को समझ रहा होता है, 0-1 की कोडिंग को वो समझ रहा होता है, दैट्स व्हाई आप उसमें डिजिटली डिजाइंड होता है, बाइनरी इनपुट्स को लेता है, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि बेसिकली आप इसमें डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, और अरिथमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस एंड और ये सारी चीजें आप लैब में भी परफॉर्म करेंगे तो आपको वहां से भी ज्यादा अच्छे से आइडिया होगा, और हम इसके ऊपर बेस्ड डिफरेंट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके अलावा central processing unit CPU builds on a single integrated circuit is called the microprocessor। Similar thing जो मैंने आपको बताया, a digital computer with one microprocessor which acts as a CPU is called the microcomputer। The microprocessor contains millions of tiny components like transistor, registers, diode that work together। बेसिकली आपकी जो चिप होती है उसमें डिफरेंट ट्रांजिस्टर, रजिस्टर्स, डायोड, ये सारी चीजें इकट्ठी लगी होती हैं, ठीक है, मींस के वो आपको इधर एक पिक्चर भी होगी, इस तरह की आपके पास एक पिक्चर होती है, इसमें बेसिकली ये जो आपके पास एक पूरी चिप होती है, तो इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मिलियंस कंपोनेंट्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं, क्लियर। उसके बाद हम लोग डिफरेंट पर्पसेस पे हम लोग यूज करते हैं कि सीपीयू जो है उसको हम लोग बोलते हैं कि सीपीयू आल्सो कॉल्ड एज अ प्रोसेसर। बेसिकली वो लोकेट होता है इनसाइड द कंप्यूटर के अंदर, और आपकी चिप सीपीयू बेसिकली ये सारे क्या होते हैं इनसाइड द मदरबोर्ड जो होते हैं उसके अंदर ये सारे प्लेस होते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग सीपीयू जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है, इसको हम लोग कहते हैं कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है, ठीक है, और ये सारी जितनी भी कमांड्स होता है उसको लेता है और अपनी जॉब क्या है परफॉर्म करता है। हम लोग सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्यों कहते हैं, और ये सारे ऑपरेशन बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है। ब्रेन की आप इस तरह से हम लोग एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका ब्रेन डैमेज हो जाता है या उसकी डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो आपका जो सबसे पहला सिग्नल जाता है वो ब्रेन को जाता है, ठीक है, अगर वो डैमेज हो जाता है, अगर आपने अपना हाथ मूव करना है तो वो आप नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसको हम लोग इसलिए ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, ये सारे ऑपरेशंस को ये परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है, ये सबसे डाटा लेता है, सारी कमांड्स को लेता है, उसके अकॉर्डिंगली प्रोसेस करता है। हम लोग सीपीयू को एज अ प्रोसेसर भी कहते हैं, ठीक है, ये सब कमांड्स को लेता है, प्रोसेस करता है एंड देन आउटपुट देता है, ठीक है। इस अकॉर्डिंगली हम लोग कहते हैं कि ये मल्टीपर्पसेस है, ये डिफरेंट डिवाइसेस को एक्सेस करता है एंड देन उनसे डाटा लेता है और फिर उसको स्टोर, जैसे कोई भी इंस्ट्रक्शंस होती है उसको लेता है एंड देन उसके ऊपर प्रोसेस करता है और देन उसको एग्जीक्यूट करता है। बेसिकली एग्जीक्यूशन मींस आउटपुट आपको डिस्प्ले कराता है, ठीक है। ये आपके जैसे माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, जो आपको ये पिक्चर नजर आ रही है, वहां पे एक डिस्प्ले होता है, बेसिकली वहां के ऊपर आपकी माइक्रो कंट्रोलर्स जो होते हैं वहां पे आपकी आउटपुट डिस्प्ले हो रही होती है, वो इस तरह का आपको वो बेसिकली लुक वाइज इस तरह से नजर आ रहा होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि व्हाई इट इज कॉल्ड अ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। बेसिकली इसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर क्यों बोलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि माइक्रो मीन्स स्मॉल, ठीक है, प्रोसेसर मीन्स मशीन होती है जो कि प्रोसेस करती है कुछ भी, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका साइज क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है, ठीक है। और ये बेसिकली आपके पास ये जो चिप है इसमें मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं जिसको हम लोगों ने क्या किया हुआ है, कंप्रेस किया हुआ है। जब हम लोग इसको कंप्रेस करके एक चिप के ऊपर प्लेस करते हैं तो इसका साइज क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने ये माइक्रोमीटर्स में चला जाता है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा इट हैज आल्सो यूज्ड टू डिनोट समथिंग वेरी स्मॉल
like a very small processor or a microprocessor. Clear? ये यहाँ पे आपको एक मल्टीपल चीजें नजर आ रही हैं, एक उसके ऊपर बोर्ड के ऊपर प्लेस हुई, मगर ये मल्टीपल चीज है, मगर उसका साइज क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। ये ऑपरेशन वैसे ही परफॉर्म करता है जैसे अगर ये बड़े साइज में होता है, ठीक है, मगर हम लोगों ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोगों ने इसको कंप्रेस करके एक ही बोर्ड के ऊपर क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। क्लियर? उसके बाद हम आते हैं, इसको आर्किटेक्चर भी बोलते हैं, आर्किटेक्चर ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। उसमें सबसे पहली चीज आती है हमारे पास ALU, ठीक है। और जो आपकी ये जो चिप होती है, बेसिकली ये इसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि इज केबल्ड ऑफ प्रोसेसिंग द डेटा, ये बेसिकली डेटा को प्रोसेस करती है, इसलिए हम लोग इसको ब्रेन ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अब हम आ जाते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। इसको आर्किटेक्चर ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर भी बोलते हैं। इसमें सबसे पहली चीज है ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल यूनिट एंड देन रजिस्टर अरे। सही है। सबसे पहली चीज हम लोग कहते हैं कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट बेसिकली परफॉर्म करता है अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस को, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कंट्रोल यूनिट के ऊपर, ठीक है। बेसिकली कंट्रोल यूनिट कीप्स ऑल अदर पार्ट्स ऑफ दिस सिस्टम including ALU, registers, memory, input and output devices working together in the right time sequence. For example, operations जितने भी होते हैं उसको ये परफॉर्म करता है विद इन टाइम में, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई भी इंस्ट्रक्शन आती है, ये उसको फेच करता है, डिकोड करता है एंड एग्जीक्यूट करता है। तीन बेसिकली टर्म्स यूज की जाती हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। इन तीनों को ये अगर विद इन टाइम में परफॉर्म करता है तो हम लोग कहते हैं कि इसमें क्या है, कंट्रोल यूनिट बेसिकली टाइमिंग एंड टाइमिंग को बेसिकली देखता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं रजिस्टर अरे में। रजिस्टर अरे बेसिकली टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन होती है फॉर परफॉर्मिंग द इनसाइड एंड आउट इनसाइड डाटा, ठीक है। इसमें ये होता है कि जैसे कोई भी इंस्ट्रक्शन है वो टेम्परेरी स्टोरेज के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे ही हमारा काम हो जाता है हम उसको अरेज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद इनपुट डिवाइसेस होती है एंड देन आउटपुट डिवाइसेस एंड देन मेमोरी यूनिट। इनपुट डिवाइसेस क्या होती है, ठीक है। Input devices basically it is used to give the input data to the microprocessor, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करें, इनपुट डिवाइसेस बेसिकली क्यों यूज की जाती है, हम लोगों ने माइक्रो प्रोसेसर को इनपुट के ऊपर कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे तो वो उसके ऊपर कोई भी लॉजिक परफॉर्म करेगा या ऑपरेशन कोई भी परफॉर्म करेगा, तो उसके बाद ही आउटपुट आएगी ना, ठीक है। आउटपुट में क्या होता है कि हम अपने रिजल्ट्स की कैलकुलेशंस को देख रहे होते हैं, ठीक है। मेमोरी बेसिकली क्या होता है, ये यूज बेसिकली डाटा को स्टोर करने के लिए हम लोग कहते हैं कि इट इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा। इन अ सिंपल वर्ड्स में हम लोग कहते हैं कि इट इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा, ठीक है। बेसिकली मेमोरी यूनिट जो होता है वो बाय डायरेक्शनल होता है, सही है, ये प्रोसेस करता है आपके बाय डायरेक्शनल होता है, ठीक है। और इसके अलावा ये यहाँ पे वही चीजें जो मैंने आपको अभी बताई है, ALU परफॉर्म द अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस ऑन अ डाटा रिसीव फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस और अ मेमोरी, सही है। जब वो रिसीव कर लेता है किसी भी इनपुट डिवाइस से या जो मेमोरी में स्टोरेज डाटा होता है उससे, ठीक है। उसके बाद ये परफॉर्म करते हैं डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस को, जैसे सब्ट्रैक्शन, एडिशन, लॉजिकल ऑपरेशंस जो होते हैं, और इसको हम लोग ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को हम लोग ब्रेन ऑफ द सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। रजिस्टर अरे बेसिकली इट इज द पार्ट ऑफ द रजिस्टर इन माइक्रोप्रोसेसर which consist of various registers identified by the letters such as B, C, D, E, H and L. रजिस्टर अरे की डिफरेंट कह सकते हैं कि टाइप्स होती हैं, तो ये हम लोग आगे फर्दर लेक्चर्स में इसको रजिस्टर्स को, बस सिस्टम्स को बड़ा डिटेल में हम लोग देखेंगे, ठीक है।
उसके बाद कंट्रोल यूनिट बेसिकली कंट्रोल्स द इंस्ट्रक्शंस एंड द फ्लो ऑफ डाटा विद इन द कंप्यूटर, ठीक है, वो उसको प्रॉपरली सीक्वेंस के साथ डाटा को किस तरह से लेके आता है, वो हमारे पास कंट्रोल यूनिट में वो चीज आती है, ठीक है। उसके बाद है माइक्रो प्रोसेसर को बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर की एवोल्यूशन हम लोग किस तरह से करते हैं, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं कि इसको कैटेगराइज किया जाता है अकॉर्डिंग टू दी साइज, ठीक है। जिस अगर फर्स्ट जनरेशन है तो उसका साइज कम होगा, ठीक है, सेकंड जनरेशन का साइज ज्यादा होगा, थर्ड का उससे ज्यादा होगा, फोर्थ का उससे ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसके अलावा एक और चीज, जो फर्स्ट जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर था वो 1971 से 1972 में आया और वो 4-बिट माइक्रो प्रोसेसर था, उसको 4004 बोलते हैं, ठीक है। ये सारे माइक्रो प्रोसेसर के ऑपरेशंस जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है, उसका साइज का डिफरेंस होता है, ठीक है। और इसके अलावा उसके कंट्रोल फंक्शंस जो होते हैं लाइक फेचिंग एंड इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि फेच का मतलब ये होता है कि लेना, ठीक है, उसने ये खींचना इसका मतलब होता है, ठीक है। उसने इंफॉर्मेशन ली फ्रॉम दी स्टोरेज मेमोरी, जो उसकी मेमोरी में स्टोर थी, उसको डिकोड किया और फिर उसको उसने एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। ये तीन बेसिकली आप कह सकते हैं कि परफॉर्म्स होते हैं फंक्शंस, ठीक है। उसके बाद सेकंड जनरेशन बेसिकली जो थी उसमें साइज उसका क्या था, 8-बिट हो गया, ठीक है। और ये इंटेल 800 ने बेसिकली इसको इम्प्रूव वर्जन करके उसने इसको लॉन्च किया, ठीक है। और इसमें 8-बिट डाटा क्या होता था, स्टोर होता था और वो डिफरेंट ऑपरेशन सेम ऑपरेशंस परफॉर्म करता था ऑलमोस्ट। उसके बाद थर्ड जनरेशन आया, वो क्या था, 16-बिट प्रोसेसर था और उसमें ये था कि उसका 32 उसका साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। और जब साइज उसका इंक्रीज हुआ तो उसमें रिलायबिलिटी और कह सकते हैं कि उसमें साइज इंक्रीज करने से उसका स्टोरेज जो था वो भी और ज्यादा अच्छा हो गया, ठीक है। इसके बाद फोर्थ जनरेशन जो है वो 64 माइक्रो प्रोसेसर है और ये बेसिकली मल्टीपल सीपीयूज को इन अ सिंगल सिस्टम में अटैच करता है टू अचीव द मल्टी प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं फंक्शंस ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर की तरफ, ठीक है। फंक्शंस ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली हम लोग के पास हम लोग देखते हैं कि एक माइक्रो प्रोसेसर कितने फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। सबसे पहली चीज ट्रांसफर करता है हमारे डेटा को बिटवीन द मेमोरी एंड द इनपुट डिवाइसेस। Secondly, fetching the data and instructions from the memory. Third, decoding the instruction. And then सबसे पहली चीज वो 3 functions perform करता है, उसके बाद वो उसके ऊपर लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं एंड देन एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम स्टोरेज्ड इन मेमोरी। सबसे पहली चीज फंक्शंस में बेसिकली 3 फंक्शंस आपको हमेशा याद रखने चाहिए, फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। माइक्रो प्रोसेसर बेस करता है इन 3 फंक्शंस के ऊपर। सबसे पहली चीज डाटा आता है एंड देन उसको डिकोड किया जाता है एंड देन उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। और फिर एग्जीक्यूशन के बाद क्या होता है, वो आउटपुट डिवाइसेस को दे दिया जाता है। उसके बाद बेसिक टर्म्स यूज्ड इन माइक्रो प्रोसेसर, हम लोग कुछ टर्म्स को माइक्रो प्रोसेसर में बार बार यूज करेंगे, ठीक है, आगे जाके। तो उसमें से एक इंस्ट्रक्शन सेट होगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन सेट में बेसिकली क्या होता है कि आपकी जब ग्रुप ऑफ कमांड्स जो होती है, जैसे मैंने डिफरेंट कमांड्स थी, मैंने डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए, उन सबको टुगेदर करके मैं सिर्फ एक चीज, एक कोड बनाना चाहती हूँ, ठीक है। वो क्या होगा, वो मेरे पास एक इंस्ट्रक्शन सेट बन जाएगा। उसके बाद बेसिकली हमारे पास बस सिस्टम आता है, ठीक है। बस सिस्टम बेसिकली क्या होता है, उसमें हम लोग अपने डेटा को ट्रेवल करा रहे होते हैं, ठीक है। बस सिस्टम डिफरेंट टाइप्स की होती है, ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन लेके जा रही होती है, ठीक है। बेसिकली बस सिस्टम्स हम लोग कहते हैं कि कनेक्शन लाइंस होती है जो कि यूज की जाती है टू कनेक्ट द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर चिप, ठीक है। बेसिकली हम लोग कनेक्शन लाइंस यूज टू कनेक्ट द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर चिप इज कॉल्ड द बस, ठीक है। बस डिफरेंट टाइप्स की होती है, डेटा बस होती है,
इसके अलावा आपके पास एड्रेस बस होती है, कंट्रोल बस होती है, ठीक है। डिफरेंट बस जो होती है वो डिफरेंट टाइप का डाटा लेके जा रही होती है, ठीक है। इसके अलावा और हमारी इंफॉर्मेशन को वो कैरी करती है, ठीक है। और हमारी ट्राई ये होती है कि हमारी जो डाटा है वो ट्रांसफर जब वन प्लेस टू अनदर प्लेस या हो रहा हो या लोकेट हो रहा हो फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, तो उसमें क्या हो कि हमारे पास कम से कम वो डाटा हमारा जाया हो, ठीक है। दैट्स व्हाई हम लोग इसमें जैसे डाटा बस है वो डाटा लेके जा रही होती है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेस है, इसको भी हम बड़ा डिटेल में, इसके ऊपर भी एक लेक्चर है तो वो हम बड़ा डिटेल में उसको पढ़ेंगे, ठीक है। 3 टाइप्स की बेसिकली बसेस होती हैं। ये एक बस सिस्टम का आर्किटेक्चर है, ठीक है। उसमें आपके पास ये कंट्रोल बस, एड्रेस बस, डाटा बस है। ये हम बड़ा डिटेल में इसके ऊपर कमिंग लेक्चर्स होंगे, वो हम उसमें इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल होता है। it is a measure of how many instructions a CPU is capable of executing in a single clock, ठीक है। वो एक सिंगल क्लॉक में कितनी इंस्ट्रक्शंस को मेजर कर सकता है, वो उस चीज के लिए जो टर्म यूज की जाती है वो इंस्ट्रक्शंस पर साइकिल की है। क्लॉक स्पीड बेसिकली आपके पास माइक्रो प्रोसेसर में जो चीज होती है वो हर्ट्ज में होती है, ठीक है। इसके अलावा फिर आती है बैंडविड्थ, ठीक है। द नंबर ऑफ वर्ड्स प्रोसेस इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड द bandwidth and then working of the microprocessor, ठीक है। वही चीज जो मैंने आपको पहले बताई थी कि microprocessor follow a sequence to execute the instructions. Microprocessor follow a sequence to execute the instructions. So, the first one is fetch and decode and then execute, ठीक है। सबसे पहली चीज माइक्रो प्रोसेसर इस फ्लो में वर्क करता है कि हमारे पास जो डाटा है वो सिक्वेंशनली फ्लो हो, ठीक है। उसके लिए जो हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं उसके लिए ये होता है कि सबसे पहली चीज आपने क्या करनी है, इंस्ट्रक्शन को लेना है, उसके बाद फिर आपने उसको डिकोड करना है और फिर उसके बाद आपने उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। Initially the instructions are stored in the storage memory of the computer in sequentially order, ठीक है। आपके पास जो डाटा स्टोर होता है वो सीक्वेंस के साथ चल रहा होता है। ये नहीं होता कि अगर 4 बिट इधर है तो 4 बिट कहीं और पे हो, नहीं। आपके पास डाटा के एक सीक्वेंस के साथ हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। उसके बाद द माइक्रो प्रोसेसर फेचेस दोज इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द stored area memory, then decoded and execute those instructions till stop instruction is met, ठीक है। इसके लिए हम लोग अपनी क्लॉक्स को यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मेरी इंस्ट्रक्शंस जो है वो मैंने एक इंस्ट्रक्शन दी है अपनी स्टोरेज एरिया में, ठीक है। वो उसको डिकोड करे एंड देन उसको एग्जीक्यूट करे और उसके लिए मैंने एक टाइम सेट किया, फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट का, ठीक है। उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन जैसे वो डाटा स्टोर हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, उसके बाद हम क्लॉक लगा देते हैं कि वो स्टॉप हो जाए। या अगर हमने डिफरेंट लूप्स यूज किए हो तो हम लोग कहते हैं कि जैसे व्हाइल लूप है तो वो चलता रहे, ठीक है। उसके लिए भी हम एक स्टॉप की इंस्ट्रक्शन सेट कर देते हैं, ठीक है। Then it sends the result in binary form to the output port. Between these processors, the register stores the temporary data and arithmetic logic unit performs the computing functions, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होती है, बाइनरी फॉर्म में आपकी आउटपुट के ऊपर जाती है और उसके बाद क्या होता है कि आपका जो रजिस्टर्स होते हैं जहाँ पे आपका डाटा जो होता है वो टेम्परेरी स्टोर हो रहा होता है वो होता है। उसके बाद ये सारी इंस्ट्रक्शंस जाती हैं आपके ALU के पास जो कि कंप्यूटिंग फंक्शंस को परफॉर्म करता है। उसके बाद इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट्स इन अ फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन यूज, then they send the data to the processing unit. इनपुट डिवाइसेस आपकी जितनी भी इनपुट डिवाइसेस होती है, मैंने आपको पहले भी बताया, इनपुट डिवाइस जो होती है वो यूज की जाती है, इट इज यूज्ड टू गिव द इनपुट डाटा टू द माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है।
ये वही चीज है. Input devices accepts the data in a form that the computer can use. Then they can send the data to the processing unit. Output devices shows the processed data information in a form that they can use. Storage usually means the secondary storage. आउटपुट बेसिकली जो आपकी आउटपुट डिवाइसेस होती है वो आपकी कैलकुलेशंस को शो कर रही होती हैं. ठीक है, जैसे मैंने एक कोड बनाना है. ठीक है, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली अपनी सारी मीन्स के मैं कहूंगी कि मैंने यहाँ पे ए में जाके मैंने ये वाली चीज स्टोर की, बी में जाके ये वाली चीज स्टोर की. ठीक है, उसके बाद मुझे आउटपुट चाहिए. ठीक है, वो जो मेरे पास आउटपुट आती है वो बेसिकली हमारे पास इन दी जैसे मैंने एडिशन की एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैं एडिशन की कमांड देके तो मुझे 2 नंबर्स होंगे तो उसको ऐड करके बता देगा. ठीक है, वो जो चीज जो होती है वो आपकी आउटपुट में आती है. ठीक है, आउटपुट शोज द पीपल द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन. जैसे मैंने एक एडिशन दिया है तो मैं क्या हूँ, पीपल, मैंने उसको प्रोसेस अपने डाटा की इंफॉर्मेशन दी है. ठीक है, जो मैं यूज कर रही थी. ठीक है, और वो क्या था, वो सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर्ड होता है बेसिकली. क्लियर? उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर. माइक्रो प्रोसेसर जहां पे भी हमारे पास चिप्स यूज की जाती है. ठीक है, और आजकल कोई भी ऐसा सिस्टम या डिवाइस नहीं होगी जहां पे चिप्स ना यूज की जाती हो. ठीक है, माइक्रोफोन्स इवन आ चुके हैं. ठीक है, तो मोबाइल फोन्स, डिजिटल कैमरास, ट्रैफिक लाइट सिस्टम्स, कार पार्क बैटरीज, कार्स, लाइट्स, रिमोट कंट्रोल्ड कार्स, बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली, और इसके बाद माइक्रो कंट्रोलर्स भी हम लोग लास्ट में जाके पढ़ेंगे. वो बेसिकली क्या करते हैं, एक पूरा सिस्टम कंट्रोल कर रहे होते हैं. ठीक है, इवन माइक्रो कंट्रोलर्स को यूज करते हुए 3D प्रिंटर्स जितने भी हैं और ट्रैफिक लाइट्स, केमिकल बॉयलर्स, ये सारी चीजें जो है माइक्रो प्रोसेसर उसमें इन होती है. ठीक है, जितने भी आपके पास चिप्स होती हैं. ठीक है, सिंगल बोर्ड जो होते हैं. ठीक है, उनमें जो फिनोमिना परफॉर्म हो रहा होता है वो बेसिकली बेस्ड ही माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर कर रहे होते हैं. ठीक है, और वो सारे डिजिटली डिजाइंड होते हैं. आजकल ऑटोमेशन बेस्ड सिस्टम आ गए हैं. ठीक है, तो उसमें इतनी रिलायबिलिटी और कैपेसिटी होती है कि पीपल उसके साथ ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं कि उसको यूज कर सके एज कंपेयर टू मैनुअल. उसके बाद फीचर्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर. सबसे पहली चीज, माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो लो कॉस्ट होता है. ठीक है, ड्यू टू इंटीग्रेटेड सर्किट्स. मैंने पहले कहा था कि जहां पे आपको मिलियंस कंपोनेंट्स को अटैच करना पड़ता था, उसके लिए आपको स्पेस भी बड़ी चाहिए होती थी, आपको उतना ज्यादा सामान चाहिए होता था. वो क्या किया हम लोगों ने, उसको एक सिंगल बोर्ड में, एक सिंगल चिप के ऊपर इंटीग्रेट कर दिया. ठीक है, उससे क्या हुआ कि हमारे पास हम लोग सेम ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे मगर क्या हुआ, एट अ वेरी लो कॉस्ट के ऊपर. ठीक है, इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. हमारे पास जो पहले कंप्यूटर्स आए थे वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते थे. ठीक है, आज वही कंप्यूटर्स हमें उससे आप कह सकते हैं 2 से 3 गुना कम कीमत के ऊपर मिलते हैं. उसकी वजह यही है कि वो जो इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे वो छोटे हुए, वो माइक्रो सिस्टम्स के ऊपर शिफ्ट हुए, जिसकी वजह से उनका जो सिस्टम था, इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो थे, वो उनका सिस्टम रिड्यूस हुआ, जिसकी वजह से उसकी कॉस्ट क्या हुई, रिड्यूस हुई. फंक्शंस में फ्लेक्सिबिलिटी आई. इससे ज्यादा हम लोग कह सकते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन हुई. हाई स्पीड, ड्यू टू दी वही चीज कि आपकी टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा एडवांस हुई उतने ज्यादा आपके माइक्रो प्रोसेसर क्या थे, कैन वर्क एट अ वेरी हाई स्पीड. कहने का मतलब यह है कि माइक्रो प्रोसेसर के जैसे जैसे जनरेशन इंक्रीज हुई, 5th जनरेशन, इवन आज 7th जनरेशन आ गई है. ठीक है, उससे क्या था कि हमारे पास वो हाई स्पीड हो गए. वो हमारे पास जो एग्जीक्यूशन थी, फॉर एग्जांपल आप अपने कैलकुलेटर पर लिखते हैं कि 1 + 2, वो आपको विद इन मिली सेकेंड्स के अंदर आपकी आउटपुट दे देते हैं. इसी तरह आप कोड लिखते हैं, वो आपको विद इन सेकेंड्स में आपको मींस कि आपकी आउटपुट डिस्प्ले कर देता है. ठीक है, वो सारी चीजें क्या आती हैं, हाई स्पीड में होती है. ठीक है, इट कैन एग्जीक्यूट मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. ठीक है, स्मॉल साइज, वही जहां ये इतने बड़े बड़े थे वहां पे इनको हम लोगों ने कंप्रेस किया और ये स्मॉल साइज में हो गए. बिकॉज ऑफ दिस द साइज ऑफ द कंप्यूटर इज रिड्यूस. वही चीज तो मैंने आपको पहले भी बताई है. उसके बाद
लो पावर कंजम्पशन पे आते हैं, ठीक है। लो पावर कंजम्पशन में माइक्रो प्रोसेसर आर यूजिंग मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, ठीक है, which consumes the less power, ठीक है। इसके बाद लेस हीट जनरेशन में बेसिकली सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इसमें यूज की जाती है, जिसकी वजह से विच विल नॉट एमिट मच हीट एज कंपेयर। जैसे आपने अगर सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को पढ़ा हो, जैसे डायोड्स होते हैं, ये रजिस्टर से ये क्या होता है कि बेसिकली इसमें हीट जो होती है वो लेस एमिट होती है, ठीक है। उसके बाद ये रिलायबल ज्यादा है क्योंकि हमारे पास इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी यूज की गई है, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी यूज की गई है, ठीक है, जिसकी वजह से ये रिलायबल ज्यादा होते हैं, सही है। इसके अलावा ये पोर्टेबल होती है ड्यू टू स्मॉल साइज एंड लो पावर कंजम्पशन की वजह से। लो पावर कंजम्पशन की वजह से। और ये बेसिकली हमारा आज का पहला लेक्चर था, जर्नल इंट्रोडक्शन था हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर का। और इसके अलावा आपके जो लाइव सेशन में आपके जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे ऑनलाइन MS टीम्स के ऊपर, वो हम लोग डिटेल में आपके जो भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे लाइव सेशन में क्वेश्चंस पूछ ले इस लेक्चर से अकॉर्डिंगली। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स कैंपस में प्रेजेंट होंगे तो वो वहाँ पे अगेन मैं लेक्चर दूंगी तो वो अगेन सुन लेंगे। इसके अलावा किसी स्टूडेंट को इस लेक्चर में कोई भी डिफिकल्टी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझे MS टीम के ऊपर टेक्स्ट कर दे या लाइव सेशन में मुझसे क्वेश्चन आंसर का सेशन जो होता है उसमें वो मुझसे पूछ ले, तो मैं उसको मीन्स उसकी जो भी डिफिकल्टी होगी आई ट्राई माय बेस्ट के उसको हम लोग सही से मैं उनको रिप्लाई कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।